जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। विभीषण पूर्व जन्म में सत्यव्रत नामक राजकुमार थे। वे धर्म के मार्ग पर चलते थे। विभीषण की बहन शूर्पणखा उनके पिछले जन्म में उनकी गुरुपुत्री थी और पिछले जन्म में उनका नाम ज्ञात नहीं है। उसे सत्यव्रत से प्रेम हो गया। सत्यव्रत ने उसे एक बहन की तरह माना और इसलिए उसके प्यार को ठुकरा दिया। उसने अपमानित महसूस किया और क्रोधित हो गई और बदला लेने की कसम खा ली। उसने राजा के दरबार में शिकायत दर्ज करवाई कि सत्यव्रत ने उससे शादी करने का वादा करके उनके साथ बहुत गलत कर्म किया है और अब उसके साथ वे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। वे शादी के लिए राजी नहीं हैं। राजकुमार सत्यव्रत के भोलेपन पर किसी को विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि उसने झूठ बोला है, क्योंकि सत्यव्रत गुरु की बेटी से शादी करने के लिए सहमत नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्हें अगले दिन मौत की सजा सुनाई गई। जेल में बैठे सत्यव्रत ने यह कहते हुए स्वर्ग की दुहाई दी कि संसार में न्याय और धर्म नहीं है, न्याय और धर्म बचा ही नहीं है। अगर दुनिया में कोई धर्म होता तो उसे मौत की सजा नहीं होती और धर्म की जीत हो सकती थी। तब भगवान आनंद उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कारण वह अब मर जाएगा, लेकिन अगले जन्म में वह राक्षस जाति में पैदा होगा और उसकी गुरु की बेटी उसकी बहन के रूप में जन्म लेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसने राजा के दरबार से कहा था कि वह अपने गुरु की बेटी को अपनी बहन की तरह मानते हैं। यही कारण है कि सत्यव्रत का जन्म राक्षस कुल में विभीषण के रूप में और सत्यव्रत के गुरु की बेटी का जन्म उनकी बहन शूर्पणखा के रूप में हुआ था। विभीषण इस पिछले जन्म की तरह हमेशा धर्म के मार्ग पर चले और श्री राम में भगवान नारायण के अवतार को देखने लगे। विभीषण को अंततः भगवान नारायण द्वारा अमरता का आशीर्वाद दिया गया था और शूर्पणखा को उसके बुरे कर्मों के लिए भगवान आनंद ने दंडित किया था। विभीषण को विभीषण के नाम से भी जाना जाता है और यह महाकाव्य रामायण का एक पात्र है। वह लंका के राक्षस राजा रावण के छोटे भाई थे। हालांकि खुद एक अर्ध राक्षस विभीषण एक महान चरित्र का था और उसने रावण को सलाह दी, जिसने सीता का अपहरण और अपहरण कर लिया ताकि वह अपने पति राम को अर्दली वापस कर सकें। जब उनके भाई ने उनकी सलाह नहीं मानी तो विभीषण राम की सेना में शामिल हो गए।
बाद में। और जब राम ने रावण को हराया तो विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। आत्मा प्रकृति में अच्छे और बुरे के अपने सभी गुणों के एक साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण करती है, जिसे व्यक्ति ने अतीत में कई जन्मों के दौरान अर्जित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यव्रत ने वास्तव में अपने गुरु की बेटी को विचारों और कार्यों के माध्यम से अपनी बहन के रूप में माना और इसीलिए वह अगले जन्म में विभीषण के रूप में जन्मे और उनके गुरु की बेटी शूर्पणखा के रूप में, जो विभीषण की बहन थी, विभीषण के रूप में सत्यव्रत को भी भगवान श्री राम की तरह हमेशा सत्य बोलने और धर्म के सही मार्ग पर चलने के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम का सानिध्य मिला। वर्तमान जीवन में हमारे विचारों और कार्यों की तीव्रता उन्हीं सद्गुणों को सुधारने और पूर्ण करने के लिए हमारे अगले जीवन का स्थान निर्धारित करने की संभावना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।